कल जो हमने करा था, तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो। ठीक है, रैंडम नंबर समझ में आ गए थे? ये Yes. ठीक है। और फिर उसके बाद हमने वाइल लूप, मैंने आपको पढ़ाया था कि वाइल ट्रू किस तरीके से रन हो रहा होता है, वो भी समझ में आ गया था ना? या अभी बताना है फिर से? Yes. यस। बशर, आपकी समझ में आ गया? आप पूछते नहीं है। आ गया? Yes. ठीक है। स्क्रीन मेरी विजिबल है आप लोगों को? यस। Yes. ठीक है। तो क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, बताएं मुझे पढ़ के। वेलकम टू द गेसिंग गेम, गेस द नंबर बिटवीन 1 and 5। ठीक है, ये वही वाला कल जो मैंने आपको बोला था ना आज हम लोग सीखेंगे, तो ये वही वाला कोड है। ठीक है, हमने क्या करना है, पहले इसको रन करके देखेंगे, फिर इसके हिसाब से हम इसको बनाना सीखेंगे। अब ये मुझसे पूछ रहा है गैस द नंबर बिटवीन 1 and 5। ठीक है, लेट्स सपोज मैं 5 इंटर करता हूँ। तो ये मुझे बता रहा है कि योर गैस इज टू हाई, ट्राई अगेन। मतलब इसने मुझे बोले जो आपने नंबर गैस किया है वो काफ़ी हाई है मतलब बड़ा है। ट्राई अगेन, गैस द नंबर बिटवीन 1 and 5। मतलब ये है कि हम ये गेम कंप्यूटर के साथ खेल रहे हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर ने अपने पास एक रैंडम नंबर सिलेक्ट किया हुआ है। अब हमें उस रैंडम नंबर को गैस करना है कि उसने कौन सा नंबर गैस करा है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने 5 एंटर किया तो इसने मुझे बताया कि आपका नंबर बड़ा है, दोबारा ट्राई करें। ठीक है, तो अगर मैं 4 डालूं तो अभी भी ये मुझसे बोल रहा है जो आपने नंबर गैस करा है वो काफ़ी बड़ा है, आप दोबारा ट्राई करें। मतलब ये है कि जब तक हमारा नंबर कंप्यूटर के नंबर से मैच नहीं हो जाता, तो जब तक हम ये गेम खेलते रहेंगे। अगर मैं 1 इनपुट करता हूँ तो अब ये मुझे बोल रहा है कि आपने जो नंबर इंटर किया है ये काफ़ी लो है। अगर मैं 3 डाल देता हूँ तो अब देखें, जैसे ही मैंने 3 इंटर किया इसने क्या मुझे बोला, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर करेक्ट, यू मेड 4 अटेम्प्ट्स। ठीक है, थैंक्स फॉर प्लेइंग। तो इसका मतलब ये हुआ जो कंप्यूटर ने रैंडम नंबर सोचा हुआ था वो कौन सा था, वो नंबर 3 था। ठीक है, जैसे ही हमने 3 इनपुट करा तो उसने हमें बता दिया कि आप जीत गए हैं, और फिर यू हैव मेड 4 अटेम्प्ट्स। मतलब हमने 4 अटेम्प्ट्स के अंदर नंबर गैस किया, मतलब 1 2 3 4, मतलब 4 दफ़ा जब हमने गैस किया तो हमारा सही आंसर आया। ठीक है, इतना समझ में आ गया या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? नो। बेसिकली आप लोगों को समझ में आ गया कि ये है किस तरीके का और हम इसमें कर क्या रहे हैं। फिर हम इसको बनाना सीखेंगे, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होगा कि हमें करना क्या है फिर कोड हम बना नहीं पाएंगे। ठीक है, दोबारा प्ले करके दिखाऊं या सही है, समझ में आ गया? सही है। मुबशर, आपके समझ में आ गया? Yes. कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ठीक है, ये हमारा कोड है, इसको मैं अभी हटा दे रहा हूँ, फिर इसको अब बनाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो कंप्यूटर है वो क्या कर रहा था, उसने अपने पास एक नंबर सोचा हुआ था। अब उसने किस तरीके से सोचा था मैंने आपको बताया, उसने कोई भी एक रैंडम नंबर सोचा हुआ था। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि हमें रैंडम को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर वो रैंडम नंबर जो कि वो यूज कर रहा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है हमें उसको कहीं ना कहीं स्टोर करवाना पड़ेगा। ऐसा ही है ना? जाहिर सी बात है हम अपने वेरिएबल्स या कोई भी डेटा टाइप्स सॉरी, जो भी हमारी डेटा टाइप्स होती हैं हम उन्हें किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर करवा रहे होते हैं। ठीक है,
तो अब मैं चाह रहा हूँ जो हमारा नंबर है वो किसी वेरिएबल में स्टोर हो जाए, तो मैं एक नंबर नाम का एक वेरिएबल मैंने बना दिया। ठीक है, अब क्या होगा, मैं उसके अंदर क्या करूँगा, रैंडम नंबर स्टोर करवाऊंगा। तो रैंडम नंबर स्टोर करवाने के लिए मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा रैंडम, फिर मैं डॉट लगाऊंगा, फिर वो मुझसे पूछ रहा है कि रैंडम के अंदर आप कौन सी चीज़ इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, रैंड इंट, चॉइस, रैंड रेंज, ये सब हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी हम किसके ऊपर काम कर रहे हैं, रैंड एंड के ऊपर, इसका मतलब वो रैंडम नंबर इंटेजर होगा। फिर उसे हमने क्या देना है, उसे हमें अपनी रेंज देनी है। अभी मैंने आपको 5 नंबर्स के लिए बताया था, अब ये हमारे पर डिपेंड करता है कि हम उसको अपनी रेंज कितनी ज़्यादा देना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी मुझे अपना जो है नंबर ऑफ आइटरेशन शॉर्ट रखनी है, तो इस वजह से मैं इसको 5 ही दे देता हूँ। ठीक है, जब आप बनाएंगे ये आपकी चॉइस होगी, आप चाहें तो 1 से लेकर 10 दे दें, 1 से लेकर 20 दे दें। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये नंबर जो है मेरे पास, जो रैंडम नंबर होगा कहाँ से होगा, 1 से लेकर 5 तक नंबर होगा, वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, इस नंबर नाम के वेरिएबल के नंबर। अंदर। ठीक है, अब क्या होगा, जब हमने गेम स्टार्ट करा था तो वहां पे आपने सबसे पहले हेडिंग लिखी हुई देखी होगी कि प्रिंट वेलकम टू द गैसिंग गेम। ठीक है, तो हम सिंपली ये लाइन क्या करेंगे, अपने प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिख देंगे। ठीक है, कोई भी चीज़ हमें आउटपुट पे सिर्फ स्ट्रिंग प्रिंट करवानी होती तो हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। अब आप ये देखिए वहां पे क्या हो रहा था, जब हमने गेम देखा, वहां पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स काउंट हो रहे थे ना, कि आपने कितने अटेम्प्ट्स के अंदर जो है गेम कंप्लीट किया है, ऐसा ही है। यस। मुबश्शिर बताएं, अभी जब मैंने कोड रन करा था तो कितने अटेम्प्ट्स के अंदर हुआ था गैस मेरा, कितने अटेम्प्ट्स लगे थे। 4. 4, गुड। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक काउंटर वेरिएबल बना लेता हूँ। काउंटर वेरिएबल वेरिएबल तो पता है ना, जैसे हम वाइल लूप के अंदर आई बनाते थे, फिर हम उसको चेक करते थे कि क्या आई इसके बराबर है या नहीं, फिर हम आई को प्लस इक्वल 1 करते थे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अटेम्प्ट नाम का काउंटर वेरिएबल बना देता हूँ ताकि मेरे लिए समझने में आसानी हो। ठीक है, तो इनिशियली अटेम्प्ट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, जैसे हम आई की वैल्यू इनिशियली 0 दे रहे होते थे। अब हमने क्या करा, यहाँ पे मैंने अटेम्प्ट नाम का वेरिएबल बना लिया, जो कि मैं वाइल लूप के अंदर एज अ काउंटर वेरिएबल यूज करूंगा। ठीक है, तो इनिशियली अटेम्प्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, मैं वाइल ट्रू यूज करूंगा। ठीक है, मैंने क्या करा, वाइल ट्रू, मैंने आपको बताया था ना वाइल ट्रू कल, कि वाइल ट्रू क्यों हम यूज करते हैं, हम किसी भी स्टेटमेंट को बार बार यूज करना है मुझे, तो मैंने क्या करा, वाइल ट्रू यूज कर दिया। और फिर वो जब तक कि वो स्टेटमेंट फॉल्स नहीं होगी मेरा वाइल लूप चलता रहेगा। ठीक है, तो वाइल ट्रू के अंदर मैं चाह रहा हूँ, अब आप पहले ये मुझे बताएं कि जब मैंने गेम रन करा था अभी, तो अगर मैंने गलत नंबर दिया था तो उसने मुझसे दोबारा पूछा था कि आप दोबारा नंबर मतलब इंटर करें, ट्राई अगेन, इस तरीके से कुछ पूछा था। यस। ठीक है, और कब तक उसने मुझसे पूछा था, जब तक कि मैंने उसको सही नंबर नहीं दे दिया था, ऐसा ही है। यस। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि हमारा वाइल लूप जब तक चलेगा जब तक कि हमारी कंडीशन ट्रू नहीं होगी। ठीक है, तो मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ यस का, कि जिसके अंदर मैं यूजर से इनपुट लूंगा। ठीक है, और मैं इनपुट क्या लूंगा, एक इंटीजर नंबर। ठीक है, हम इंटीजर को इंटीजर वेरिएबल डेटा टाइप के साथ यूज करते हैं, तो मैं यहाँ पे एक इनपुट ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे कर देता हूँ इंटर नंबर बिटवीन 1 and 5। ठीक है,
अभी मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। अभी ये हमारा कंप्लीट नहीं है बेसिकली, बस मैं आपको रन करके दिखा, देखें जो हमने अपनी प्रिंट स्टेटमेंट लिखी है वो मेरे पास यहाँ पर आ गई है। ठीक है, रुकिए मुझे इसको ज़रा, अब ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे तो बेसिकली लाइब्रेरी इंपोर्ट हो रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मैंने नंबर को स्टोर करवाया हुआ है, अभी इस नंबर को मैंने यूज़ नहीं करा है। ठीक है, लाइन नंबर 3 पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है मैंने प्रिंट करवाया है वेलकम टू द गैसिंग गेम, तो वो यहाँ पे मेरे पास प्रिंट होकर आ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये अटेम्प्ट नाम का एक वेरिएबल है जो मैं अभी आगे इसको यूज़ करूँगा। ठीक है, फिर यहाँ पे वाइल ट्रू लिखा है, और फिर वाइल ट्रू के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक वेरिएबल बना दिया है गैस, उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीजर वैल्यू को इनपुट ले रहा हूँ, कहाँ से कहाँ तक, 1 और 5 के अंदर। ठीक है, तो अब आप ये देखिए, जब ये मुझसे पूछ रहा है इंटर अ नंबर बिटवीन 1 और 5। ठीक है, तो जैसे ही मैं 1 डालूं तो ये फिर से मुझसे पूछ रहा है, 2 डालूं फिर से पूछ रहा है, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब मैं इसको नंबर देता जाऊं ये रुकेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने क्या किया है यहाँ पे, वाइल ट्रू लगाया है। वाइल ट्रू का क्या मतलब होता है कि हमारा जो लूप है वो हमेशा स्टेटमेंट को ट्रू कंसीडर करेगा। ठीक है, वाइल ट्रू का क्या मतलब होता है, जो भी हम वाइल लूप के अंदर लिख रहे हैं, जो भी स्टेटमेंट लिख रहे हैं, हमेशा वो ट्रू ही कंसीडर होगा, इसी वजह से यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ। ठीक है, तो अब देखिए मैं इंटर प्रेस करूंगा यहाँ पे, तो ये अगेन एंड अगेन मुझसे पूछे जा रहा है, और ये कहीं पर भी मुझे स्टॉप नहीं कर रहा लूप। मैं जो भी नंबर दे दूं, चाहे मैं बड़ा दूं चाहे मैं छोटा दूं, जितना भी बड़ा नंबर दे दूं, कहीं पर भी ये स्टॉप नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये है, मुझे इसको बताना पड़ेगा कि इसको लूप स्टॉप कहाँ पर करना है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? हेलो? Yes. Yes. ठीक है, तो वाइल ट्रू का क्या मतलब होता है कि हमारा जो स्टेटमेंट है वाइल लूप के अंदर वो हमेशा रन होता रहेगा, जब तक हम उसको ये नहीं बताएंगे कि उसने रुकना कहाँ पर है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे जो अटेम्प्ट का वेरिएबल बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ ये भी काउंट हो। ठीक है, जैसे क्योंकि ये काउंटर वेरिएबल है, जिस तरीके से हम आई के अंदर करते थे i+=1, इसी तरीके से जस्ट मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अटेम्प्ट लिख के, ठीक है, +=1, इससे क्या होगा, ये हमारी नंबर ऑफ आइटरेशन को काउंट करेगा, मतलब कितने टाइम ये लूप चला है ये काउंट कर रहा होगा। ठीक है, कोई Okay. क्वेश्चन? ठीक है। No. ठीक है, No. अब क्या करना है, मैंने आपको ये बताना है, हमने कोड को ये बताना है भाई, ये वाइल लूप हमने लगा तो दिया, लेकिन इसने कहीं ना कहीं रुकना भी तो चाहिए ना। ऐसा तो नहीं ना कि भाई वो चलता जाए। अब मैंने अगर आपको यहाँ पे दिखाया, मैं कोई भी नंबर इनपुट करता जाऊं, ये तो कहीं ना कहीं रुक ही नहीं रहा। हमें तो आगे गेम को प्रोसीड करना है ना, जब तक ये नंबर लेना रुकेगा नहीं, जब तो गेम आगे बढ़ेगा। तो अब मुझे इसको बताना है कि इसने स्टॉप कहाँ पे करना है। तो आपको क्या लगता है इसको कब स्टॉप करना चाहिए? एनी गैसेस? जब वो गेसिंग नंबर बोल दे। एग्जैक्टली exactly, जब वो हमारा गैस नंबर क्या हो जाए, रैंडम नंबर से मैच कर जाए। ठीक है, समझ में आ रही है ये बात? जब हमारा गैस नंबर, यहाँ पे हमने वेरिएबल बनाया है जो कि हमारा गैस नंबर स्टोर करेगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने ये वेरिएबल बनाया है नंबर नाम का, जो कि हमारा रैंडम नंबर स्टोर कर रहा होगा। तो जब ये नंबर और ये गैस आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो इसको चाहिए कि ये लूप को स्टॉप कर दें। ठीक है, क्योंकि हमने गेम के अंदर अभी जस्ट क्या देखा था, कि जो हमारा नंबर जैसे ही रैंडम नंबर से मैच हो गया, उसने हमें लूप को स्टॉप कर दिया था। ऐसा ही था।
Yes. ठीक है, तो yes, मैं अब यहाँ पे क्या करूंगा, इफ की कंडीशन में लगा सकता हूँ कि जाहिर सी बात है, जब हमें दो चीजों को कंपेयर करना होता है तो हम इफ यूज कर रहे होते हैं ना, कि इफ अगर ये ऐसा है तो ऐसा कर देना, वैसा है तो मैं क्या करूंगा, इफ गैस, गैस क्या है हमारा, गैस ना ये हमारा वेरिएबल है, ठीक है, जिसके अंदर हम यूजर से इनपुट स्टोर करवा रहे हैं, जो कि 1 और 5 के दरमियान वो इनपुट करेगा, ठीक है। Equals to number. कि इसको क्या करेंगे, इक्वल इक्वल नंबर, ठीक है। डबल इक्वल इसलिए लगाया क्योंकि हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, असाइन Compare. नहीं, ठीक है, गुड। तो ये नंबर क्या है, नंबर ये वेरिएबल है, ठीक है, जहाँ पे हम रैंडम नंबर स्टोर करवा रहे हैं। अब मैंने इसको ये तो बता दिया कि अगर नंबर जो है गैस के इक्वल हो तो उसने क्या करना चाहिए, Break. ठीक है, ब्रेक तो कर देगा, ठीक है, गुड। चले मैं यहाँ पे लिख देता, Congratulations, you have वो ठीक है, आप ठीक करें, गुड। ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं ना कि हम उसको कुछ मतलब अपने पास से प्रिंट करवा दें कॉन्ग्रेचुलेशन और ये और वो, ठीक है। तो हम कुछ भी अपने पास से मतलब जैसे इंग्लिश में प्रिंट करवाना चाहें तो यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन आपने सही बोला, वो क्या करेगा, अगर नंबर और गैस इक्वल हो जाएंगे तो उसे क्या करना चाहिए, ब्रेक कर दे, ठीक है। तो अब मैंने देखिए यहाँ पे क्या प्रिंट करवा दिया, कॉन्ग्रेचुलेशन यू गॉट इट राइट इन अटेम्प्ट ट्राइस, ठीक है। तो ये देखिए, ये अटेम्प्ट क्या है मेरे पास, ये अटेम्प्ट ये वाला वेरिएबल है, ठीक है। जैसे ही देखे मैं इसके ऊपर अपना कर्सर लाता हूँ, ये दोनों भी हाईलाइट हो जाते हैं, तो इसका मतलब हमें ये बता रहा है आपने जो यहाँ पे ये अटेम्प्ट यूज करा है ना, वो आपने ये वाला वेरिएबल यूज करा है, ठीक है। तो ये मुझे बताएगा कि आपने कितने नंबर्स ऑफ आइटरेशन मतलब कितने अटेम्प्ट के अंदर ये आपने कंप्लीट करा है, ठीक है। अब इसको अगेन रन करते हैं, अभी मैं इसको रन करता हूँ, पहले क्लियर कर दूं, थोड़ा सा बड़ा कर दूं, ठीक है। अब देखें, अब वो मुझसे नंबर पूछ रहा है, अब मैं इसको नंबर दे देता हूँ 3, अगेन वो मुझसे नंबर पूछ रहा है, इंटर अ नंबर बिटवीन 1 और 5, ठीक है। इसका मतलब ये कि जो मैंने नंबर इनपुट किया है वो मैच नहीं कर रहा, ठीक है। तो मैंने 2 किया, फिर 4, फिर 5। अब देखें, जैसे ही मैंने 5 इंटर करा तो उसने मुझे बता दिया कॉन्ग्रेचुलेशन यू गॉट इट राइट, ठीक है, इन 4 ट्राइस। इसका क्या मतलब है, 4 अटेम्प्ट के अंदर मैंने क्या करा, उस नंबर को गैस कर लिया, ठीक है, समझ में आया। तो अब देखें हमारा लूप यहाँ पर ब्रेक हो गया, अब अगेन ये मुझसे नंबर नहीं पूछ रहा है, क्योंकि हमने लूप को बता दिया कि उसने ब्रेक कहाँ पर होना है, ठीक है, समझ में आया ये। yes. लेकिन अगर आप देखें, जो yes, हमने पहले वाला कोड देखा था और इसमें कुछ चेंजेस नजर आ रही हैं, उसने तो हमें ये भी बताया था कि आपका नंबर छोटा है या आपका नंबर बड़ा है, ट्राई अगेन, इस तरीके से, ऐसा ही है। Yes. तो इसका मतलब हम अपने कोड के अंदर उसको मजीद मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अटेम्प्ट, ठीक है। तो अब उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको एलिफ करके बता सकता हूँ, ठीक है। एलिफ का मतलब तो पता है ना क्या होता है, एल्स के बाद फौरन इफ हम यूज Yes. करते हैं। अगर देखे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एलिफ गैस लेस देन नंबर, अगर जो मैंने नंबर गैस करा है वो छोटा है मेरे नंबर से, मतलब जो रैंडम नंबर है,
ठीक है, अगर वो उससे छोटा है तो उसको क्या कर देना चाहिए, वो प्रिंट कर देगा योर गैस इज टू लो। ठीक है, और साथ में यहाँ पे एक और प्रिंट कर दे, ट्राई अगेन। ठीक है, फिर उसके बाद और कौन सी कंडीशन हो सकती है, एक एल्स। अब क्योंकि और हमारे पास कंडीशन बचेगी नहीं, या तो नंबर गैस के इक्वल होगा, या उससे ग्रेटर होगा, या उससे लेस होगा। ठीक है, तो हमने देखें, इक्वल के लिए हमने कंडीशन बनाकर चेक कर लिया, लेस के लिए हमने कंडीशन बनाकर चेक कर लिया, तो ऑब्वियस सी बात है अब दूसरा नंबर अगर कोई होगा तो वो ग्रेटर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट योर गैस इज टू हाई ट्राई अगेन। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। फिर एंड में हम क्या No. ले, फिर सबसे एंड में हम ये भी लिख सकते हैं थैंक यू सो मच, इस तरीके से। ठीक है, ये हमने देखा था ना। तो सिंपली हम क्या करेंगे, प्रिंट स्टेटमेंट यूज करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे थैंक यू सो मच फॉर प्लेइंग, और कुछ भी अपने पास से। ठीक है, थैंक्स फॉर प्लेइंग। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको आउटपुट स्क्रीन पे जाते हैं और रन करते हैं, देखते हैं कि पहले जैसा काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, तब देखें वेलकम टू द गैसिंग गेम। अब मुझे नंबर देना है, मैंने 2 दिया। अब देखें योर गैस इज टू लो ट्राई अगेन। ठीक है, अब ये मुझे बता रहा है कि आपने जो नंबर इनपुट किया है वो लो है, मतलब बड़ा, 2 से बड़ा कोई देना है, 3। अब देखें 3 मुझे देते ही उसने क्या किया, उसने बोला कॉन्ग्रेचुलेशन यू गॉट इट राइट इन 2 अटेम्प्ट्स, थैंक्स फॉर प्लेइंग। ठीक है, क्योंकि रैंडम नंबर मेरे पास 3 था, इस वजह से वो 2 अटेम्प्ट्स में ही हो गया। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि रैंडम नंबर है क्या और हम उसे कितने टाइम्स में गैस कर लेते हैं। ठीक है, एक बार फिर इसको रन करके देख लें, मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, अब रन करते हैं। ठीक है, अब वो मुझसे पूछ रहा है, मैंने लेट सपोज 1 दिया, 1 जो है वो 2 लो बोल रहा है, मैंने 2 दिया, तो 2 उसने, जो रैंडम नंबर था उसने 2 सोचा हुआ था, तो यहाँ पे देखें 2 अटेम्प्ट्स के अंदर ही मेरा गेम फिनिश हो गया। अगेन रन करते हैं। अब मैं जानबूझ के ना इसको गलत नंबर देता हूँ, लेट सपोज उसने बोला 2 लो, फिर भी मैंने 2 दे दिया, तो देखें ये चलता जाएगा। ठीक है, अब ये 2 लो कह रहा है, मैंने 3 दिया, अभी भी चल रहा है। अब 4 देंगे, तो 4 जैसे ही मैंने दिया तो 4 जो था वो रैंडम नंबर से मैच हो गया, और कितने टाइम्स में मैच हुआ, 9 अटेम्प्ट्स में। ठीक है, समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। एक दफ़ा मैं आपको कोड फिर से समझा No. देता हूँ। देखिए लाइन वाइज समझेंगे। लाइन नंबर 1 पे हमने रैंडम को इंपोर्ट किया है, ठीक है, ये हमारा बिल्ट इन मेथड है। फिर मैंने एक वेरिएबल बनाया नंबर, जिसके अंदर हम रैंडम नंबर को स्टोर करेंगे। तो हमारा तरीका क्या है, मैं हमने कल भी सीखा था, रैंडम डॉट रैंड इन, और कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से लेकर 5 तक। ठीक है, सिंपली फिर यहाँ पे ये हमें प्रिंट करके दे देगा। फिर हमने एक वेरिएबल बना दिया है अटेम्प्ट का। ठीक है, ये हमारे पास काउंट करेगा कि कितने हमने अटेम्प्ट लिए हैं। फिर वाइल ट्रू का मतलब अभी हमने समझा कि जब तक हमारी कंडीशन ट्रू होगी वाइल लूप चलता रहेगा। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या किया, गैस एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने यूज़र से इनपुट लिया यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही यूज़र से इनपुट लेंगे साथ साथ 1 अटेम्प्ट काउंट होता जाएगा। ठीक है, कि यूज़र ने कितनी बार इनपुट करा है। फिर हमने उसको ये बताना है कि कब उसने अपना लूप रोकना है। जैसे जो है इक्वल हो जाएगा नंबर के, तो हम उसे क्या करेंगे, अपना एक स्टेटमेंट लिख देंगे कॉन्ग्रेचुलेशन एंड जो भी है आगे, फिर उसको ब्रेक कर देंगे, हम उसे बता देंगे बेसिकली क्या होगा। जैसे ही ये दोनों नंबर आपस में इक्वल होंगे हमारा वाइल लूप यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, फिर एलिफ में हम क्या कह रहे हैं,
सिंपली एक प्रिंट करवा रहे हैं कि अगर नंबर लेस देन, अगर गैस जो है वो लेस देन नंबर है तो उसे प्रिंट कर दो कि आपका नंबर छोटा है, अदरवाइज ये प्रिंट कर देना कि आपका नंबर बड़ा है। ठीक है। अगर हमारा यहाँ पे नंबर इक्वल नहीं है और यहाँ पे लेस नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है वो नंबर ग्रेटर होगा। ठीक है। और इन द एंड ऑफ द कोड हमने यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया कि आप लिख दें थैंक्स फॉर प्लेइंग। ठीक है। कोई कंफ्यूजन? No. समझ में आ गया? Yes. ठीक है, Yes. गुड। अब मैंने स्क्रीन अपनी ओपन करी हुई है, आप इसको अपने पास बनाएं, जल्दी से उसको रन करें, प्रैक्टिस करें। ठीक है। कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे स्क्रीन में से देख के आप लोग उसे कॉपी कर लीजिएगा और पूछ लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप बस देख के और उसको कर लें। ठीक है। पहले तो कोशिश करें खुद से करें। ठीक है। अगर नहीं आए तो फिर आप हेल्प ले लीजिए। जब तक आप लोग पूछेंगे नहीं, मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया कितना नहीं। ठीक है। तो फटाफट इसको करें, शाबाश। Sir, हो गया. हो गया। ठीक है, शेयर योर स्क्रीन। स्क्रीन शेयर कर दें मुझे अपनी, हानिया। आप साथ साथ कर रही थी? Yes. गुड। ठीक है। आपकी जो ये आउटपुट स्क्रीन है ना, पहले इसको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, अब देखने में सही लगेगा ना। अब इसको रन करें। ठीक है। आपने 10 नंबर लिए, गुड। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इनपुट देना है। ठीक है। आप जब तक आपका नंबर ठीक Thanks गैस। for playing क्यों आ रहा जी। है? Thanks for playing क्यों आ रहा है? दिखाएं मुझे फिर से। आपने लूप के अंदर लिख दिया थैंक्स फॉर प्लेइंग, इसलिए आ रहा है। लूप से बाहर लिखिए। ठीक है, प्रिंट स्टेटमेंट। सही है। अब करेंगे तो अब वो नहीं आएगा। पहले क्लियर कर दें स्क्रीन ताकि। ठीक है। अब प्ले करें। अब आपने नंबर गैस करना है। ठीक है, अब नहीं आएगा वो, क्योंकि आपने लूप के अंदर था तो इसलिए वो आ रहा था। ठीक है, करें, जब तक हो नहीं जाए आप करते रहें। फिर देखते हैं आपके कितने अटेम्प्ट लगते हैं। ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, गॉट इट राइट इन 4 अटेम्प्ट। ठीक है, तो आपको कितने अटेम्प्ट लगे? 4 अटेम्प्ट लगे नंबर गैस करने में। वेट, आपने देखिए यहाँ पे ब्रेक नहीं किया। ठीक है, आपने ब्रेक नहीं लगाया तो उसने दोबारा नंबर पूछ लिया, यहाँ नहीं। आपने ब्रेक कब करना है? जहाँ पे, जी, यहाँ पर। तो देखें, आपने अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे तो वो फिर से नंबर पूछना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो इस वजह से हमें उसको बताना है कि ब्रेक कहाँ पे करना है। ठीक है। अब दोबारा इसको चेक करें कि अब ठीक रन कर रहा है या नहीं। ठीक है। अब ये आपका लूप जो है ब्रेक हो गया और उसने कंप्लीटली उसको एंड कर दिया। ठीक है। गुड, वेल डन। ठीक है। आपके लैपटॉप की बैटरी लो है।
मुबशिर आप भी ट्राई कर लीजिए, फिर हमारी क्लास का टाइम भी एंड होगा। ठीक है, इसको सेव कर लीजिए अपने पास असाइनमेंट में। गैस द रैंडम नंबर या गैस द गेम, इस तरीके से कुछ भी नाम रख दें। तो आप लोगों का कोडिंग के अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है कि कोडिंग करते में मज़ा आ रहा है, या फिर बस आप लोग ऐसे ही कर रहे हैं? अच्छी लगती है कोडिंग? हेलो, कैन यू हियर मी? Yes, sir. Yes. मैं पूछ रहा हूँ कोडिंग करने में अच्छी लगती है या बस ऐसे सीख रहे हैं? अच्छी लगती है। गुड। कभी कभार जब हो जाती है। अच्छा, तो मतलब ऑब्वियस सी बात है, हम कोई भी काम करते हैं तो हमेशा वो परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो कोडिंग में बहुत सारे एरर आते हैं जब हम कर रहे होते हैं, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ठीक है, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे हमें समझ में आना शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो जब मैं भी कर रहा था, ऐसा नहीं है कि मैं फ़ौरन से सीख गया था, मुझे भी बहुत मसले आते थे, लेकिन प्रैक्टिस करते करते वो आ जाती है। ठीक है। तो अब आप ये देखिए, जैसे मैंने एक गेम बनवाया ये, इसके अंदर कितनी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। इसके अंदर वाइल लूप यूज़ हो रहा है, इफ़ स्टेटमेंट यूज़ हो रहा है, इफ़ एल्स, और इसके अंदर रैंडम नंबर यूज़ हो रहे हैं। हाँ, वेरिएबल को किस तरीके से यूज़ करते हैं। इसके अंदर हमने अटैम्प्ट बनाया, उसके अंदर हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मिलकर जो है ना एक जगह यूज़ हो रही होती हैं। ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें बेसिकली करना क्या है, फिर हम उसको चीज़ों को, डिफरेंट चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि अगर आपको कोई मसला ना हो, क्योंकि कोड काफ़ी बड़ा है। ठीक है। तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं, लेकिन अगर कुछ समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। इस तरीके के हम और भी गेम बना सकते हैं। ठीक है। रॉक सीजर पेपर आप लोगों ने खेला है? Yes. एक गेम वो भी इंशाल्लाह फिर हम लोग बनाएंगे पाइथन के ऊपर, कि किस तरीके से रॉक सीजर पेपर हम कर सकते हैं। ठीक है। कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, और अगर जब हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। स्क्रीन मैंने इसलिए ओपन की हुई है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। Okay. तब तक हानिया, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, कोडिंग से रिलेटेड या फिर प्रीवियस किसी चीज़ से रिलेटेड। तब तक मुबशिर कर रहे हैं। No. अच्छा, आप लोग इंटरनेट तो यूज़ करते हैं, तो इंटरनेट पे कोई ऐसी टूल यूज़ करते हैं जो मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो? चैट जीपीटी आप लोग यूज़ करते हैं?
यस। ठीक, तो किस चीज के लिए यूज करते हैं चैट जीपीटी? होमवर्क। होमवर्क के लिए, जो असाइनमेंट मिलता है आप चैट जीपीटी से जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, राइट? नहीं, मैं स्कूल की बात कर रही हूँ। जी जी, वो स्कूल का। हर दफा नहीं। ठीक है, और इट्स अ कॉपी गुड पेस्ट नहीं टूल। करती इसका कुछ। ठीक है, तो बेसिकली चैट जीपीटी क्या है, हेल्प के लिए है हम लोगों के लिए। ठीक है, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं हमें समझ नहीं आ रही होती हैं, हमारे पास कोई टीचर नहीं होता, तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, चैट जीपीटी पे जाके अपनी प्रॉब्लम लिखें, इंस्टेंटली हमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है। तो कभी आपने ये सोचा चैट जीपीटी किस तरीके से वर्क कर रहा है? मेरी मम्मा ने बनाया है एक और उसी तरह का। अच्छा, गुड। तो उन्होंने क्या यूज़ करके बनाया? खैर वो छोड़ें, आपने कभी सोचा चैट जीपीटी वर्क कैसे कर रहा है? नहीं। अच्छा, जैसे आप उसको क्वेश्चन करते हैं फौरन से वो आंसर कर देता है ना? और जो क्वेश्चन आप करते हैं उसी से रिलेटेड वो आंसर करता है, जैसे कि पीछे से कोई इंसान बैठा वो आपको रिप्लाई कर रहा हो। ऐसा ही होता है ना? यस। तो आपको क्या लगता है, पीछे कोई ह्यूमन बैठा हुआ है जो आपके क्वेश्चंस का आंसर कर रहा है? नो। नो, है ना? तो ये बेसिकली है क्या, एक एआई चैटबॉट है। एआई का मतलब पता है आपको? हेलो? एआई का मतलब पता है आपको क्या होता है? किस चीज का? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यस। यस। ठीक है, थोड़ा मुझे बताएंगे क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होते हैं? ओके। मैं मैंने कंप्यूटर में जो आपसे सोचने पूछ की सलाहियत मिलती है खुद से। मैंने आपसे पूछा था या आप ये मम्मा बताया से हुआ है, पूछ रही है? लेकिन मैंने उनको बताया हुआ नहीं बताया। अच्छा, तो इसका मतलब मैं जो भी क्वेश्चन कर रहा हूँ आप पीछे से पूछ के बता रही हैं। नहीं मैंने। देखिए, अगर आप मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ तो इसका हर किसी ये मतलब नहीं है आपको परफेक्ट आंसर देना है, ठीक है? पूछने का बेसिकली मतलब ये होता है कि हम एक दूसरे से अवेयरनेस बढ़ जाए, ठीक है? अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपको ये पता है, आप सिंपली बोलते हैं नहीं सर मुझे नहीं पता, प्लीज़ आप मुझे इसके बारे में बता दें। ठीक है, अगर लेट सपोज मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ या मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मैं आपसे पहले क्वेश्चन करूंगा ना कि आपको ये आता है या नहीं। अगर आप बोलेंगे कि हाँ मुझे आता है, तो डेफिनेटली मैं उसको नहीं बताऊंगा, मैं तो यही सोचूंगा कि आपको आता है। ठीक है? मैंने प्रोजेक्ट्स वाले क्वेश्चन नहीं पूछे मम्मा से। अच्छा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पता चल गया क्या होता है? यस। ठीक है, बताएं मुझे क्या होता है। अभी 9 बज गए हैं, हमारी क्लास 9:10 पर एंड होगी, क्योंकि आज आप लोगों ने काफ़ी लेट ज्वाइन किया था। ठीक है, तो अभी हमारे पास है टाइम, जब तक मुबशिर कर रहे हैं, तो इस वजह से मैंने सोचा आप लोगों से कुछ डिस्कशन कर लूँ मैं। जो कंप्यूटर को इनपुट दिए जाते हैं और फिर उसको खुद से सोचने से, और वो खुद से सोच के करता है काम। ठीक है, गुड। बेसिकली बना आर्टिफिशियल, इसी के जो नाम है ना, इसी के अंदर इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, आर्टिफिशियल का मतलब पता है आपको क्या होता है? कोई भी चीज़ हम बोलते हैं ना ये तो आर्टिफिशियल है, जैसे हम कोई ज्वेलरी होती है या कोई ऐसा ऐसी चीज़, कोई स्टैचू हम बोलते हैं ना ये आर्टिफिशियल है, मतलब असली नहीं है वो, असली जैसी दिख रही है, ऐसा ही है। हम बोलते हैं ना ये आर्टिफिशियल मतलब बनाई हुई चीज़ है।
और इंटेलिजेंस का मतलब पता है? हेलो मुबशिर, अगर आपका यस, हो, मैं कह रहा हूँ इंटेलिजेंस का मतलब पता है आपको? चल रहा। मुबशिर, आपका हो सर गया काम? नो सर, हानिया काम नहीं करने दे रही। करें, आप अपनी स्क्रीन तो शेयर करें मुझे। जब तक आप काम कर रहे थे तो इस वजह से मैंने थोड़ी डिस्कशन कर ली। हम लोग आपका ही वेट कर रहे हैं बेसिकली। स्क्रीन शेयर हुआ है। अपनी कोड वाली स्क्रीन दिखाएं मुझे। अभी तक आप वाइल्ड रो पर ही हैं? आगे भी तो करें इसे। मैंने अपनी स्क्रीन भी आपको शेयर की हुई थी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप वहां से देख लें। ठीक है। ओके। ठीक है, अभी करें इसको। हमारे पास टाइम है, 9:10 पे क्लास एंड होगी। ठीक है। अभी है 7 मिनट। ओके। 7 मिनट है और आपके पास कितनी लाइंस करनी है? 6। जल्दी से इसको कवर करें, फिर आपको मुझे चेक भी करना है कि आपने ठीक किया है या नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर हम लोग को लिस्ट पढ़ेंगे, टपल और ये सब चीज़ें जो होती हैं। ठीक है। ओके। जब आपका हो जाए प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। ओके सर।
बाकी डन हो गया मुबशर। सर होने वाला है। ओके। जब हो जाए तो प्लीज मुझे बताइएगा। कर्ली ब्रैकेट यूज करने होते हैं आपने। आप फिर स्पेस भी देते हैं, वरना फिर वो मिलाकर प्रिंट करेगा, तो फिर वो अटेम्प्ट से पहले, ठीक है, ताकि आउटपुट देखने में हमें आसानी लगे। अब ये देखिए, जब इसकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो इसको क्या करना चाहिए, ब्रेक करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। इसको हमें बताना पड़ेगा कि वाइल का लूप आपने ब्रेक करना है।
क्या लिख रहे हैं? फाइल का लूप ब्रेक करना है ना, तो सिंपली हम लिख देंगे ब्रेक। ठीक है। अब हम यहाँ पे अपनी एलिफ की कंडीशन लगाएंगे। बशीर माइक ऑन करें अपना आप। हेलो बशीर। जी सर। ठीक है, अभी टाइम काफी ज्यादा हो गया है, ठीक है, जो जितना थोड़ा सा पार्ट रह गया फिर वो आप उसको होमवर्क के लिए रख लीजिए। ठीक है। जी। आज आपने उन्हें ज्वाइन भी काफी लेट किया था और अभी तकरीबन 9:15 हो गए। ठीक है, 15 मिनट ऊपर हो गए। तो फिर जितना भी जी। पार्ट है वो आप होमवर्क में करेंगे। और अगर कोई मसला हो तो आप या तो हानिया से पूछ लीजिएगा इंस्टेंटली। अदरवाइज फिर आपने मुझसे लाजमी पूछना है कि सर मुझे ये समझ नहीं आया था। ठीक है। जी ठीक है सर। ठीक है, और मैं चेक करूंगा ये। ठीक है। ओके। ठीक है। और हानिया है अभी क्लास में? जी है। यस। ठीक है हानिया, आपने सर्च करके आना है व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। अभी नहीं करना, बाद में होमवर्क है आपका, नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा। ठीक है। ओके सर। ओके, मुझसे अल्लाह बोला हाफ़िज़। है। जी। ठीक है। यस। ओके, अल्लाह हाफिज।